शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। हमेशा याद रखिए, धोखा खाने वाला इतना नहीं गंवाता जितना धोखा देने वाला गंवा देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के वृष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। जन्म कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग और परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की। शुक्र के वृष राशि में प्रवेश करने से सूर्य और गुरु से युति हो जाएगी और केतु ग्रह की दृष्टि में आ जाएंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं, क्योंकि ग्रहों की युति या दृष्टि संबंधी हमें अच्छा या बुरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र और सूर्य की युति की। ज्योतिष में यह एकमात्र ऐसी युति है जो दो शुभ ग्रहों की होती है, किंतु इसका फल अशुभ होता है, क्योंकि शुक्र सूर्य के समीप आकर के अस्त होकर के अपना शुभ फल खो देते हैं। सूर्य व शुक्र की युति दाम्पत्य सुख के लिए बड़ी अशुभ मानी जाती है। अधिकांश कुंडलियों में जिनमें सूर्य और शुक्र की युति होती है वहाँ दाम्पत्य सुख में बहुत परेशानी आती है। उनका विवाह देरी से होता है और उन्हें शुक्र संबंधित रोगों के कारण कष्ट भी होता है। तो आइए अब बात करें शुक्र और बृहस्पति की युति की। बृहस्पति और शुक्र का संबंध होने से बृहस्पति शुक्र की वैल्यू बहुत अधिक बढ़ा देता है। बृहस्पति शुक्र दोनों ही गुरु है। बृहस्पति देव गुरु है तो शुक्र दैत्य गुरु। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से एक बहुत शुभ है और शक्तिशाली ग्रह है, तो शुक्र भी नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह है। बृहस्पति शुक्र दोनों विवाह कारक भी है। इनकी स्थिति जातक के वैवाहिक जीवन के सुख को प्रभावित करती है। बृहस्पति स्त्रियों के लिए पति है तो शुक्र पुरुषों के लिए पत्नी है। बृहस्पति पुरुष ग्रह है तो शुक्र स्त्री ग्रह है। शुक्र सांसारिक सुख सुविधा, भोग विलास, संसार का कारक है, तो बृहस्पति पारलौकिक और सांसारिक दोनों के सुख देने में सक्षम है। बृहस्पति शुक्र के संबंध से जातक भोगी और आध्यात्मिक दोनों बन जाता है। ऐसे जातक में भौतिक इच्छाओं की कामना भी अधिक होती है तो आध्यात्मिक भी बहुत होते हैं। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 19 मई 2024 की प्रातः 8:45 पर अपनी स्वराशि वृष में प्रवेश कर जाएंगे और 12 जून 2024 की सायंकाल 6:30 तक वृषभ राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के वृषभ राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। शुक्रदेव आपकी मेष राशि से सेकंड हाउस और सप्तम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव हमारी वाणी, खानदान, संचित धन संपत्ति, मुंह, भोजन और प्राइमरी एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। शुक्रदेव के इस गोचर से आपकी वाणी में एक स्टाइल, बोलचाल में और आकर्षण में वृद्धि होगी और लोगों को लुभाने में आप कामयाब रहेंगे, जिससे आपके संपर्क क्षेत्र में जो इम्प्रूवमेंट होगा और आपके सामाजिक स्तर में, सोशल लाइफ में श्रेष्ठता आएगी। मार्केटिंग के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। आपके कैरियर में भी मेष राशि के लोग अपने सहयोगियों के साथ में अच्छी साझेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। धन, संतान और साथ ही साथ अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण, जो पारिवारिक जीवन संबंधित मामलों के लिए शुभ माना जाता है शुक्र का यह गोचर। इसके अलावा मन में विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा और अधिक होती है। प्रेम संबंध और मजबूत होते हैं। सब मिलाकर के शुक्रदेव आपके जीवन में सौहार्द कायम कर सकते हैं। संपत्ति संबंधी लेन देन में आपको लाभ हो सकता है। यदि पिछले कुछ समय से किसी विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस समय वह कारगर होने वाली, सफल होने वाली है। फाइनेंशियल गेन बार बार होगा, या ये बोल सकते हैं अच्छा प्रॉफिट होगा। कोई बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन या शो ऑफ वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं तो यह आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के साथ साथ मानसिक तौर पर भी शांति महसूस कर सकते हैं। इस समय में आप अच्छे
कपड़े, अच्छी ज्वेलरी खरीद सकते हैं या कोई नया गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने की संभावना है। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी से भी आपको अच्छे सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। आपके भोग विलास में वृद्धि होगी, यानी कि यह गोचर हर तरह से आपके लिए लाभ के मार्ग खोल देगा। संतान प्राप्ति का यह समय हो सकता है। सरकार की ओर से मान सम्मान बढ़ेगा, विद्या में उन्नति होगी, शरीर के सौंदर्य में निखार आएगा और जो लोग गायन में या इंस्ट्रूमेंट बजाने में इंटरेस्टेड रखते हैं उनकी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर बढ़ेगी और जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो शांत होंगे। यह शुक्रदेव विवाह में भी सहायक बनेंगे क्योंकि दूसरे भाव में स्वराशिस्थ होंगे, अतः परिवार वृद्धि का भाव बलवान है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। शुक्रदेव आपकी स्वयं की राशि और रोग भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। राशि भाव से फर्स्ट हाउस से व्यक्तित्व, शरीर, रंग रूप और बनावट, सामाजिक स्थिति, आपका दिमाग और मान सम्मान को जाना जाता है। शुक्रदेव के वृषभ राशि में गोचर से शुभ फल प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में इस गोचर का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट पड़ेगा, सकारात्मक परिणाम पड़ेगा और आपके रिश्ते में पड़ी दरार यहाँ पर समाप्त होने लगेगी या खत्म होने लगेगी। आपके रिश्ते में अंतरंग पलों की बढ़ोतरी होगी और रिश्ते में नज़दीकी बढ़ेगी। आपको पारिवारिक सुख भरपूर मिलने लगेगा। इस समय में मन में प्रेम, सौंदर्य, संगीत और सजने समझने की इच्छा अधिक होने लगेगी। सोशल लाइफ में मेल मिलाप होने से नए संपर्क बनेंगे। फाइनेंशियल गेन होगा, वो चाहे किसी भी व्यक्ति से हो या व्यापार से हो। जो आपका पेरेंटल बिजनेस है उसमें सहयोग के साथ आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में किए गए आपके प्रयास यहाँ काफ़ी सफल रहेंगे और इस समय में आपको अपने बिजनेस से संबंधित कुछ बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। व्यापार में वृद्धि होगी और स्पेशली लिक्विड पदार्थों से, सुगंधित पदार्थों से, फैंसी गुड्स से, कॉस्मेटिक से या और कोई लिक्विड से संबंधित जो काम कर सकते हैं उनमें आय ज़्यादा होगी और यदि आप इसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। नौकरी के लिए भी ये अच्छा समय साबित होगा। जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी मिल सकती है। मेहनत मजदूरी करने वालों को भी अच्छा रोजगार मिल पाएगा। वृष राशि के लोगों को स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आप अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें क्योंकि वे आपकी इमेज को खराब करने का जो एफर्ट कर सकते हैं, साजिश कर सकते हैं। शुक्र के इस गोचर में आप स्वयं कुछ दुराचार भी कर सकते हैं या गलत संगत में बहक सकते हैं, गलत आचरण कर सकते हैं, गलत दिशा में जाने लगेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो इस दौरान आपके अंतरंग संबंध होने की संभावना रहेगी, इसलिए खुद की भावनाओं पर कंट्रोल रखें और इस गोचर काल में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का जब प्रयोग नहीं करें, कटु वचन नहीं बोलें, अन्यथा आपको कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस गोचर में विवाह या संतान जन्म का अवसर आ सकता है और जो स्टूडेंट हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में या अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपको सब प्रकार के मनोरंजन और जो भोग विलास के साधन प्राप्त होंगे। आपका सत्यता की ओर झुकाव बढ़ जाएगा। यात्राओं के योग बनेंगे और यात्राओं में भी फाइनेंशियल गेन हो सकता है और या ये बोल सकते हैं जो बिजनेस के लिए यात्राएं करेंगे वो सफल होंगी। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। शुक्रदेव आपकी मिथुन राशि से द्वादश भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 12वें भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 12वें भाव से विदेश यात्रा, एक्सपेंसिव, फाइनेंशियल लॉस, अपमान, अपयश और मोक्ष का विचार किया जाता है। 12वें भाव में शुक्रदेव के गोचर का मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस समय में कुछ दिनों तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन इसके बाद अचानक फाइनेंशियल लॉस या खर्चों में वृद्धि होने लगेगी। हो सकता है आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़े, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय आपको कर्ज आसानी से मिल भी जाएगा। इस गोचर काल में घर में चोरी होने का भय बना रहेगा, इसलिए सावधान रहना है। जो भी अपनी मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको समय पर बैंक लॉकर में जाकर के रखें। इस समय व्यापार व्यवसाय में जोखिम भरे डिसीजन लेने से बचें, नुकसान हो सकता है। जितना परिश्रम करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। आपकी संतान इस समय में आपसे कुछ आवश्यक खर्च करवा सकती है, अर्थात आपको उनके लिए कुछ बड़ा खर्चा करना ही पड़ेगा जो जरूरी होगा। आपके कामकाज में, कैरियर में आप तरक्की करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और साथ ही साथ जो आर्ट से संबंधित कामकाज में आपका इंटरेस्ट है उससे आपको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है।
मिथुन राशि के लोगों को शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने की कल्पना साकार हो सकती है। आपको विदेश के किसी शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने से आपकी खुशी एक्सट्रीम पर होगी। जीवन साथी के साथ में दाम्पत्य जीवन में आनंदमय रहेगा। आपके अंतरंग संबंधों में वृद्धि होगी। फाइनेंस और साथ ही साथ भोग विलास के साधन आपको प्राप्त होंगे। सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होगी, चाहे वो कहीं से गिफ्ट मिले। और आप कला के क्षेत्र में शांत समुद्र पार की यात्रा कर सकते हैं। और ये दूरदर्श यात्राओं के लिए भी यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा, अर्थात आपकी यात्राएं जो भी होगी वो बहुत लंबी लंबी होगी। स्वास्थ्य बेहतर बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि मिथुन राशि वाले लोगों की धन संपत्ति बढ़ेगी, परंतु उनको मान सम्मान की हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार आपको करना है और हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करना है। अपने खुद की रेपुटेशन का या अपने स्टेटस का आपको ध्यान रखना है। अपने विरोधियों से इस समय आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपकी इमेज को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आइए अब बात करें कर्क राशि की। शुक्रदेव आपकी कर्क राशि से लाभ भाव 11th हाउस और सुख भाव 4th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से एकादश भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। लाभ भाव एकादश भाव से बड़े भाई बहन, वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर्स और आपका एम्बिशियस और आपकी इनकम के सोर्स का पता चलता है। इस भाव में शुक्रदेव का गोचर आपकी पर्सनल से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक आपको हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट देगा, प्रोग्रेस देगा या फाइनेंशियल गेन देगा। आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर काफ़ी मजबूत होगी। आपकी इनकम में वृद्धि होगी और आप कर्ज मुक्ति के लिए कोई न कोई प्रयास करेंगे, वो सफल होंगे। यह गोचर आपको धनवान बना सकता है, बशर्ते आप भरपूर मेहनत करें। एकादश भाव में स्थित शुक्रदेव के प्रभाव से जीवन में मधुरता आती है और व्यक्ति की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। दाम्पत्य से संबंधित सुखों की वृद्धि होगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और यदि आप कोई रिलेशनशिप में है तो पार्टनर से गहरी फ्रेंडशिप के चलते आप बहुत प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आप कर्क राशि के जातकों का मन वाहन, आभूषण और स्वादिष्ट व्यंजन जैसी भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ज़्यादा रहेगा। शुक्रदेव का यह गोचर आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति करने में सहायक बनेगा। लंबे समय से अटकी हुई आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी, जिससे आपकी खुशी 7वें आसमान पर होगी और परिवार में भी सुख शांति का माहौल देखने को मिलेगा। इस अवधि में घर या वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रॉपर्टी के मामले में आपको लाभ होगा और किसी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। मान सम्मान, यश प्रताप में वृद्धि होगी। सभी कार्यों में सरलता से सफलता मिलेगी। आपकी संतान इस दौरान प्रगति करेगी और उनसे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका शैक्षिक स्तर यहाँ पर बढ़ जाएगा। व्यापार के सिलसिले में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और आपका बिजनेस एक्सपांड होगा। साझेदारी से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय सही है, यहाँ पर योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। इस समय में, इस गोचर में हायर सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा और बड़े लोगों से आपका तालमेल बैठेगा। जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा और खाने पीने की सामग्री की कोई कमी नहीं रहेगी। आपकी हेल्थ भी संतोषजनक रहने के आसार है। मित्रों का, सर्कल का आपको सपोर्ट मिलेगा और यात्रा संबंधी कार्यों से लाभ भी होगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। शुक्रदेव आपके सिंह राशि से 10th भाव 10th हाउस और 3rd हाउस पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 10th भाव में कर्म भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो वहीं 10th भाव से समाज में आपकी स्थिति, आपका कर्म, आपका कामकाज या कार्य व्यवसाय, रोजगार, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में विचार किया जाता है। 10वें शुक्रदेव 10th में होने से रुके हुए कामों को यह पूरे होने की संभावनाएं बनेगी। इस गोचर से प्रभाव से आपकी पारिवारिक जीवन में खुशियों की वृद्धि होगी और परिवार में कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। परिवार में कोई नई सुख सुविधा का साधन आ जाने से आपकी माताजी को सुख और सुकून की प्राप्ति होगी। आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य या फंक्शन होगा जिससे घर में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। घर के लोगों का आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा और आपके काम में आपके भाई बहन भी आपका हाथ बटाएंगे। पिता का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। कोई राज के संस्थान से फाइनेंशियल गेन मिल सकता है या गवर्नमेंट की किसी योजना से फ़ायदा हो सकता है। हेल्थ बेहतर बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं।
आपकी राशि से कर्म भाव में शुक्रदेव का परिवर्तन आपके लिए अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय पर ध्यान देने का संकेत कर रहा है। आप अपने काम में बेहतरी के लिए और अच्छे सम्मान के लिए खूब मन लगा करके मेहनत करें। आप अपने व्यवसाय को विस्तार भी दे सकते हैं। यदि आप आर्ट के सेक्टर में हैं या कला के क्षेत्र से, तो यह गोचर आपको बहुत बड़ी कामयाबी दिला सकता है। इस समय में आपका कैरियर छलांगे मारेगा और आप उन्नति के शिखर की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी में परिवर्तन के संयोग देखेंगे। खास बात यह है कि नौकरी में परिवर्तन आपकी इच्छा के अनुरूप होगा। आपको गॉसिप या बहसबाजी से बच कर के रहना होगा, अन्यथा ऐसे मामलों में आपकी मिली भगत या आपका इन्वॉल्वमेंट आपके विरुद्ध जा सकता है। आपके सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं। जो जातक अभी तक रोजगार से वंचित हैं, उन्हें नौकरी पाने का अवसर मिल सकता है। इस गोचर में एक्सपेंसेस अधिक होने से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। यदि कोई व्यवसाय के लिए कर्ज लेने का प्रयास कर रहे हैं तो यह कार्य पूरा हो सकता है, कर्ज आपको मिल सकता है। सिंह राशि के डॉक्टर और वकीलों के लिए शुक्रदेव का यह गोचर बहुत शुभ फलदायी माना गया है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। शुक्रदेव आपकी कन्या राशि से भाग्य भाव 9th हाउस और धन भाव 2nd हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव से 9th हाउस से हमारा भाग्य, धार्मिक मान्यताएं, लंबी यात्राएं और यह तीर्थ स्थान की यात्राएं, गुरु और गुरुतुल्य लोगों का समाज में मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के भाग्य भाव में गोचर से भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने का आसार है और इसकी वजह से आपके सारे रुके हुए काम आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे या उन कामों को प्रगति मिलेगी। या धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं और जहां कहीं आपका पैसा अटका हुआ है वह भी अब वापस आने का योग बन रहा है। इस समय में आपके छोटे भाई बहनों को भी अच्छा लाभ मिलेगा और उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। छोटे भाई बहन यदि विवाह योग्य है तो घर में सेनाइयाँ बच सकती है। आपकी सामाजिक स्थिति बेहतर बनेगी। वहीं आप कन्या राशि के जातक इस गोचर काल में किसी विदेशी पर्यटन स्थल की यात्रा करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप परिवार या प्रेमी के साथ में यात्राओं पर घूमने जाएंगे, जिससे आपके आनंद की वृद्धि होगी, आनंद की अनुभूति होगी। जो जातक प्रेम विवाह करने के इच्छुक है, लव मैरिज के इच्छुक है, इस राशि के लोगों के लिए यह समय शुभ है। इस दौरान किसी इंटरकास्ट प्रेम संबंध की संभावनाएं भी बन सकती है, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल के साथ साथ अपने परिवार को भी सम्मिलित कीजिए। उन लोगों से भी बातचीत कराइए, क्योंकि उन लोगों ने आपको इतना बड़ा किया है तो उनकी उम्मीदें भी है आपके प्रति और वो उम्मीदें धूमिल नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत शानदार फल देने वाला साबित होगा। आपकी मेहनत का पूरा फायदा आपको मिलेगा। शुक्रदेव के इस गोचर काल के दौरान आपकी हेल्थ सामान्य बनी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से ये गोचर काल आपकी मेहनत का पूरा फल, अच्छी सफलता देने वाला साबित होगा। भाग्य के भरोसे नहीं बैठ करके यदि अधिक कर्म करेंगे तो आपके व्यवसाय की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और आप लक्ष्मीवान बन सकते हैं। आपके कार्य व्यवसाय में आशा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी और यदि कोई संपत्ति का लाभ भी, जो स्थायी लाभ है, वो प्राप्त हो सकता है। एक विशेष बात यह है कि कन्या राशि की जो महिला जातक मीडिया के क्षेत्र में काम कर रही है, उनके लिए समय विशेष रूप से सक्सेसफुल रहने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी जॉब में ट्रांसफ़र के योग बनेंगे जो आपके हित में होंगे और आपको अच्छा फायदा देंगे। आपके पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकारी सहायता मिल सकती है और बड़े भाइयों से भी सहायता और स्नेह मिलेगा। आपके दोस्तों की संख्या में वृद्धि हो सकती है और यात्रा के दौरान कुछ नए लोगों से जान पहचान भी हो सकती है और देश के अंदर भी लंबी लंबी यात्राएं हो सकती है। आइए अब बात करें तुला राशि की। शुक्रदेव आपकी तुला राशि और अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव से जीवन में आने वाले जो बदलाव है, बड़े बड़े बदलाव, आध्यात्मिकता, जीवन का संघर्ष और रुकावटें, अप्रत्याशित लाभ और अप्रत्याशित हानि, ससुराल पक्ष आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के अष्टम भाव में गोचर काल के दौरान आपकी सुख भोगने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जो जरूरतमंद लोग हैं उनको घर प्राप्त हो सकता है। सुंदर जीवन साथी मिलेगा। इस अवधि में जो भी प्रेम संबंध बनेंगे वो स्थायी होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। यदि इस राशि के व्यक्ति अपने पार्टनर से किसी तरह की कोई अनबन चल रही है तो वह अब दूर हो जाएगी। इस समय में अप्रत्याशित रूप से फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे और जीवन साथी की मदद से भी धन लाभ के योग बनेंगे। आपके
समस्त कष्ट अब धीरे धीरे दूर होने लगेंगे या उनका रास्ता आपको मिल जाएगा। भोग विलास की सामग्री में, साधन में, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। खानदान से धन और सुख दोनों की प्राप्ति होगी। जो विवाहित हैं उनको इस गोचर काल में अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और उनसे आपके संबंध और मजबूत और बेहतर बनेंगे। रिश्तों में खुशियां मिलेंगी, लेकिन इस समय काल में रिश्तेदारों को रुपया पैसा उधार देने से आपको बचना है। अपनी जो भी योजना है, जो भी प्लानिंग है, वो अपने तक ही रखें, नहीं तो सोचे हुए काम पूरे नहीं हो पाएंगे। स्टूडेंट्स को शिक्षा में उन्नति का समय है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं जाहिर की जा सकती है। जो अनियमित खान पान की वजह से कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती है। इस समय आपको अपनी और अपने लाइफ पार्टनर की सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान को लेकर के भी कोई न कोई चिंता आपको हो सकती है, इसलिए उनके प्रति भी सावधान आपको रहना पड़ेगा। वहीं कैरियर के मामले में एक गोचर आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है और आप अपने आप को सिद्ध करने का मौका ढूंढ लेंगे। शुक्र के इस गोचर में आपको कुछ अनचाही यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, लेकिन वे यात्राएं भी आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगी। यानी यह गोचर आपके लिए हर हालत में अच्छा रहने वाला है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। शुक्रदेव आपकी वृश्चिक राशि से सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं तथा आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव से जीवन साथी, विवाह के योग, विवाह की दिशा, व्यावसायिक साझेदार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, समाज में छवि, इन सब के बारे में जाना जा सकता है। जब शुक्रदेव का गोचर सप्तम भाव में होता है तो आपके व्यक्तित्व में सुधार आता है। आप आकर्षक होते हैं, आपको समाज में अच्छा सम्मान भी मिलता है। लेकिन इसी समय में महिला पक्ष से भय और हानि की आशंका भी रहती है। यहाँ स्थित शुक्रदेव कामुकता में वृद्धि करते हैं, अतः अपमानित होने का भय लगा रहता है। इसलिए महिलाओं को सम्मान दें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों से सहयोग और प्रसन्नता मिलेगी, साथ ही मित्रों के सहयोग से आपके कई काम पूरे हो सकते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों की बरसात होने लगेगी। यदि आपके रिश्ते में कोई तनाव चला आ रहा था तो उससे मुक्ति मिलेगी और आप दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेगी। प्रेम की वृद्धि होगी और आप अपने रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे। आप अपने जीवन साथी पर काफ़ी खर्च करेंगे और यह खर्चा आपको आत्मिक संतुष्टि देगा, क्योंकि इससे आपके जीवन साथी के चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान आएगी। जो अविवाहित जातक अपने लिए लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, हो सकता है उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी इस गोचर में मिल जाए। विवाह के योग भी इस समय में आपके लिए बन रहे हैं। शुक्र के इस गोचर में आपको जननेंद्रिय संबंधित रोगों से कष्ट होगा। जीवन साथी की भी रोगी होने की संभावनाएं बन सकती है और अन्य अपोजिट जेंडर के लोगों से प्रेम आदि के कारण लॉस या अपमान सहना पड़ सकता है, इसलिए भी सावधान रहना पड़ेगा। और यदि आप व्यवसायी हैं तो पैसे की कमी का सामना करना पड़ेगा। इस समय में आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, आप प्रयास करें तो। विदेशी माध्यमों से लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले व्यापारियों को ज़बरदस्त गेन के योग बनेंगे। और यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस सिलसिले में भी इस समय बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मेहनत के अनुसार आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। यात्राएं आपको बहुत अधिक करनी पड़ेगी और इस समय में व्यक्ति शांति और सुकून भरा जीवन व्यतीत करना अधिक पसंद करता है। इस भाव में शुक्रदेव के प्रभाव से शत्रुओं का नाश होता है। आपको शुक्रदेव की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें धनु राशि की। शुक्रदेव आपकी धनु राशि से रोग भाव 6th हाउस और लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 6th हाउस के द्वारा हम अपने विरोधी, अपने शत्रु, अपनी संघर्ष क्षमता, नौकरी, बीमारियां, कंपटीशन के एग्जाम, बैंक लोन, साथ ही ननिहाल पक्ष आदि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ स्थित गोचर का शुक्रदेव अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम दे सकते हैं। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहने के आसार हैं या आपकी आमदनी में वृद्धि दर्ज हो सकती है। साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति को आपको संभालना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को बड़ी समझदारी से चलना होगा। इस समय आवश्यकता से अधिक आपको कर्ज लेने से भी बचना होगा। इस गोचर काल में आपकी उपलब्धियों से, आपकी सक्सेस से कोई जलन महसूस कर सकते हैं। इस समय आपके लिए सलाह है कि ना तो आप किसी को कोई सलाह देने का प्रयास करें और ना ही आवश्यक रूप से किसी से कोई सलाह मशवरा करें, कोई राय मशवरा लें। संतान की तरफ से सुख प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स को जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें अधिक मेहनत करने से यह समय इशारा कर रहा है
आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता की संभावनाएं आपकी बनेगी। आपको शारीरिक परेशानियां घेर सकती है, स्वास्थ्य पीड़ित होने से बीमार हो सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा सावधानियां रखनी होगी। इस समय में आपके विरोधी भी मजबूती से खड़े होंगे, वे आपकी इमेज को बिगाड़ने का भरसक प्रयास करेंगे। इस समय में शत्रुओं से बार बार आपको चैलेंज मिलेगा और शत्रुओं की संख्या में भी वृद्धि होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ सकता है। आपकी अपनी फैमिली लाइफ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग प्रेम प्रसंगों में हैं वो मामलों में प्रियतम की तलाश खत्म हो जाएगी, अर्थात इस राशि के जातक की लव लाइफ बेहतर होने लगेगी, पार्टनर के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे। ऑफिस में जो भी आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स हैं उनसे संपर्क आपका बेहतर होगा। साझेदारों से व्यापार संबंधित वाद विवाद में किसी प्रकार के समय व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि इससे आपकी कोई लाभ नहीं होगा बल्कि लॉस ही होगा। अपने चारों और महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि शुक्रदेव का यह गोचर यदि अनुकूल नहीं हुआ तो महिलाओं से वाद विवाद के कारण हानि को दर्शाता है। आपके बड़े भाई और मामा पक्ष से सहायता प्राप्त हो सकती है। यात्रा में दुर्घटना के द्वारा लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है, कष्ट मिल सकता है और जीवन साथी से भी आप विमुख होते चले जाएंगे। आपको शुक्रदेव की ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, जो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको विस्तार से बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें मकर राशि की। शुक्रदेव आपकी मकर राशि से पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 5th हाउस अर्थात शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। पंचम भाव के द्वारा शिक्षा, संतान या प्रेम संबंध, बुद्धि और विवेक और हमारे जो इंटरेस्ट है, रुझान है, रुचि है, उसका पता चलता है और इस भाव को लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। इस समय आपको काफ़ी नाम और शोहरत मिल सकती है। यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आया है। पंचम भाव में शुक्र का गोचर भाइयों के द्वारा लाभ करवाता है, इसलिए इस गोचर के प्रभाव से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग को फाइनेंशियल गेन होगा और आपको कई प्रकार के रहन सहन का उच्च स्तर का जीवन जीने का मौका मिलेगा। आपके व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा और जीवन में रोमांस में वृद्धि होगी। आप अपने पार्टनर से मन की बातें करेंगे और आपके बीच अंतरंग संबंधों में नज़दीकियाँ और आने लगेगी, बढ़ेगी। आपका प्यार एक प्रकार से परवान चढ़ेगा। यदि आप पहले से ही रिलेशनशिप में है तो पार्टनर के साथ संबंध पक्के रूप में स्थापित हो सकते हैं। आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा, पार्क या कहीं आउटिंग पर आपका अधिक आना जाना होने लगेगा। आप में से वे लोग जो कला और संगीत के प्रति विशेष इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों को लाभ मिलेगा और इसके अलावा वाणी और स्वभाव में विनम्रता और योग्यता आएगी। घर में शांति का वातावरण बना रहने लगेगा। जो आपके परिवारजन हैं उनके बीच में स्नेह बढ़ेगा और इसी दौरान आप वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं, वाहन खरीदने की ट्राई भी कर सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपकी संतान के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। कुछ लोगों को इस समय संतान प्राप्ति हो सकती है या संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व नतीजे मिलेंगे और यह आपको उपलब्धियां प्राप्त करने का समय हो सकता है। आप जीवन पथ पर उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। जो लोग कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपकी गणना जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनमें होने लगेगी। इस समय में आपको अपनी नौकरी में कुछ बदलाव करने के बारे में विचार करने का मौका मिलेगा और जिन लोगों के पास में वर्तमान में नौकरी नहीं है उन्हें इस समय काल में जॉब मिल सकती है। व्यापार के लिए समय बहुत फायदेमंद रहेगा। आर्थिक समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और फाइनेंशियल गेन के आसार बनेंगे। आपके मान सम्मान में यश में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। शुक्रदेव आपकी कुंभ राशि से सुख भाव एवं भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 4th हाउस सुख भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। सुख भाव के द्वारा जीवन में सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का आकलन माना जाता है। इसके अलावा हमारी माता, भूमि, चल और अचल संपत्ति और वाहन के बारे में भी विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस में शुक्र का गोचर जीवन में सुख शांति लेकर के आता है और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हमें प्रदान करता है। भाग्य में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आएंगे। सभी काम जो लंबे समय से अधूरे पड़े हैं या रुके पड़े हैं अब उनमें जो पूरे होने की संभावनाएं बनेंगी। मित्रों से लाभ और सहयोग मिलने लगेगा और कुछ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, हालांकि ये सब खर्चे जरूरी ही रहेंगे।
शुक्र भाग्य भाव के भी अधिपति होने से भाग्य की प्रबलता से आप सुख सुविधाओं वाला मकान खरीद सकते हैं या फिर आप कोई लग्जरी वाहन खरीद सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही घर है तो आप उसकी साज सजावट, आंतरिक सज्जा या रिनोवेशन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं। और यदि आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है तो इस समय में आप उस प्रॉपर्टी को अचीव कर पाएंगे, वो प्रॉपर्टी आपको मिल पाएगी जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी होगी। संबंधियों से, परिवारजनों से सहायता प्राप्त होगी, जनता से संपर्क और प्रेम बढ़ेगा, मन और तन दोनों में आपको विशेष ताकत की अनुभूति होगी। माताजी का स्वास्थ्य भी अब अच्छा रहने लगेगा। इस गोचर में परिवार में कोई मांगलिक उत्सव, फंक्शन के कारण आनंद और उत्साह का वातावरण बनेगा। घर परिवार की ओर आपका झुकाव अधिक रहेगा। वहीं निजी जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। संबंध खराब होने की स्थिति में सुधार के प्रयास करने पड़ेंगे। इस गोचर के जो अनुकूल प्रभाव से आपके ऑफिस में, कैरियर में भी बेहतरीन नतीजे आपको मिलने वाले हैं। जो पिछले समय में आपने मेहनत की उसका फल आपको इस समय मिलने वाला है। आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे और अपने काम को मान सम्मान के साथ में प्रशंसा भी पाएंगे। किसी प्लानिंग में, किसी स्ट्रेटेजी में या कोई योजना में लंबे समय से निवेश करके निश्चिंत हो सकते हैं। हालांकि इस समय आपका मन अपनी पसंद की कोई चीज़ खरीदने का भी हो सकता है। अधिकांश मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होने वाली है और फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति बारंबार होने वाली है। आइए अब बात करें मीन राशि की। शुक्रदेव आपकी मीन राशि से जो थर्ड हाउस पराक्रम भाव और 8th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो थर्ड हाउस से साहस, पराक्रम, हमारी मेहनत, हमारा इंटरेस्ट, हमारे छोटे भाई बहनों से संबंध, छोटी यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। मीन राशि वाले लोगों को थर्ड हाउस में शुक्र का गोचर धन, सम्मान, समृद्धि, नए स्थान की प्राप्ति, साथ ही साथ शत्रुओं से शांति भी, सुकून भी मिलेगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, वहीं शत्रुओं की पराजय होगी। आपको अपने जीवन में घरेलू सहायकों का, नौकर चाकर का, हेल्पर का सुख मिलेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। भाग्य का उदय होना बोल सकते हैं। सरकार की ओर से भी सहयोग आपको मिलने वाला है, चाहे कोई अवार्ड रिवार्ड मिले या सरकारी योजनाओं से आपको फायदा मिले। भाई बहनों से आपकी मेल मुलाकात होने की संभावना है, जो कि काफ़ी लंबे समय से दूर रह रहे हैं। आपको भाई बहनों का सुख मिलेगा। उनको इस दौरान कुछ अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, जिससे वे काफ़ी प्रसन्न होंगे। व्यवसाय में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपने काम में विशेष रूप से अपने साथ काम करने वाले लोगों पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। हालांकि वे आपके पक्ष में ही रहेंगे, फिर भी आपके कामकाज पे अनुकूल तरीके से असर पड़ेगा। विचारों का आदान प्रदान और विचार विमर्श करने की इच्छा बढ़ेगी। आप अपनी हॉबी को व्यवसाय के रूप में आजमाएंगे और कला के क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका सम्मान बढ़ेगा। धर्म में आपकी आस्था और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। शुक्र के इस गोचर में आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। आपको पैसे की प्राप्ति बार बार होगी। इन्वेस्टमेंट से भी आपको गेन होगा और आपका साहस, कॉन्फिडेंस निरंतर बढ़ता चला जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी निरंतर अच्छी होने लगेगी। आपका पराक्रम साझेदारी के मामलों में सफलता देगा। व्यवसाय के लिए ये समय उत्तम रहेगा। इन्वेस्टमेंट किए गए धन का आपको लाभ मिलेगा और हर कार्य में समझदारी से आपको चलना होगा। इस समय आपको अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यात्राओं के लिए समय अच्छा है। यात्राओं से आपको कोई अच्छा लाभ भी मिल सकता है और किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता है। ये था शुक्र का गोचर फल। तो आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के उपाय। जिन राशि को शुक्र ग्रह के प्रतिकूल परिणाम मिलेंगे उनको शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा प्रबल रूप से होती है और वह बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा वाहन, बहुत अच्छे कपड़े और अपने अनुकूल जीवन साथी और अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की कामना करता है। क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, सुख सुविधाओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्रदेव की कृपा से ही इनकी प्राप्ति होती है। यदि जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आप शुक्रदेव के दुष्प्रभाव से पीड़ित है तो आप निम्न उपाय करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हीरा पहने और जो लोग हीरा नहीं पहन सकते वो सफ़ेद ओपल या जरकन पहने। शुक्रवार के दिन बैल या गाय को चावल पका करके उसमें घी और शक्कर डाल करके खिलाएं। हर शुक्रवार की सायंकाल में सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, जैसे चावल,
ज्वार, चीनी, बतासे, मिश्री, आटा, चांदी आदि। शुक्र ग्रह का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने शयन कक्ष में रखें। आपको पारल लक्ष्मी प्रतिमा या फिर कोई भी जो लक्ष्मी की प्रतिमा है घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उसका अभिषेक करना चाहिए। शुक्र ग्रह के यंत्र का, श्री यंत्र का, लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का पेंडल, अंगूठी या लॉकेट के रूप में धारण करना बहुत शुभ रहेगा। और अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें अथवा 10 महाविद्या कवच धारण करें। जो सामर्थ्यवान है वो अष्टलक्ष्मी और 10 महाविद्या दोनों का कंबाइंड लॉकेट बना करके धारण कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ के लिए, ज़्यादा फायदे के लिए। आप चाहें तो लक्ष्मी का या शुक्र का जो एकाक्षरी मंत्र है वो जाप कर सकते हैं, ओम सुम शुक्र देवाय नमः। और या फिर शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्र देवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये था शुक्र का वृष राशि में गोचर फल आप सभी राशियों के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने गोचर फल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो आप अपने घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक समाधान कैसे ढूंढेंगे, ये भी आपको सोचना होगा। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन से टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।